नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बहरहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। तमाम गाने आपके आते रहते हैं महाराज जी। मैं चाहूंगी कि दीपावली का पर्व है, शुरुआत एक आपके गाने से हो। अरे बैठ के वो पुष्पक विमान आ गए हैं, बैठ के वो पुष्पक विमान आ रहे हैं, और सज गई अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं। तो प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं। 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहे हैं। अब पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और दीपोत्सव का माहौल मनाया जा रहा है। महाराज जी, क्योंकि दीपोत्सव का आपने जिक्र किया, दीपावली का पर्व है और इस बार एक अलग रिकॉर्ड बनने जा रहा है अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में। कैसे देखते हैं इस रिकॉर्ड को? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार अयोध्या के विकास में वो लगे हुए हैं। और दीप उत्सव हर साल इतना सुंदर मनाते हैं कि हर साल गिनीज बुक में अयोध्या का नाम दर्ज होता है। अपने रिकॉर्ड को हर साल दोबारा वही तोड़ते हैं। और अब की बार 31 लाख दीपों से पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। लेजर लाइटों से पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। एक से एक लाइट रोशनी सब पूरे अयोध्या में एकदम सजाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या को एकदम जगमग जगमग किया जा रहा है। तो उस पर कहना है कि जगमग जगमग करे अयोध्या, रोशन हो गई हर गलियां, और आज अवध के कोने कोने बरस रही है फूल झड़िया, और जय श्री राम का नारा बजरंगी लगा रहे हैं, और भगवाधारी योगी जी अयोध्या सजा रहे हैं। तो हमारे योगी जी जो भगवाधारी है पूरे अयोध्या को एकदम सजा रहे हैं। और लग रहा है जिस तरह त्रेता काल में अयोध्या को सजाया गया था उसी तरह इस काल में भी अयोध्या को। तो अयोध्या सज गई है महाराज जी, लेकिन लगातार जो प्राण प्रतिष्ठान हुआ, प्राण प्रतिष्ठान के बाद तमाम विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार हम पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी सरकार ने राम मंदिर में आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान करवाया और जो कि पूरी तरीके से गलत था और अपने फायदे के लिए ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और इसीलिए पहले काशी, फिर अयोध्या और अब मथुरा की बारी है कि नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये नारा तो जनमानस लगाता है कि अभी तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसको ना योगी जी लगाते हैं ना मोदी जी लगाते हैं। ये नारे आम जनमानस भारत की जनता लगाती है, तो इसको कौन रोक सकता है। और रही बात जहाँ तक राम मंदिर का, तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो पूरा विश्व उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुआ था। जो बाहर के लोग थे, जो विदेशों के लोग थे, अपनी टीवियाँ खोलकर प्रभु की जैसे उनके कपाट खुले और दर्शन हुआ, सब उनकी आरती उतार रहे थे। तमाम लोग रो रहे थे। हम लोगों ने टीवी टेलीविज़न हर जगह देखा है और हर जगह धूमधाम से दीप उत्सव मनाकर राम जी का स्वागत किया गया था, क्योंकि कितने वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। तो 22 जनवरी का क्षण अपने आप में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम था। कहने वाले क्या कहते हैं उनको कहने दीजिए। राम जी अपने मंदिर में आ गए, अपने महल में आ गए, भाई इससे सुंदर तो और कुछ नहीं। सनातनियों को खुशी हुई? बहुत खुशी। सनातनी तो हमेशा कहते थे कि हम लोग ठाट में और रामलला हमारे टाट में। तो ये सब सनातनियों को, हर हिंदुओं को, हर भारतवासियों को ये दिल में चुभता था कि पूछ रहा हर राम भक्त तिनका तिनका ये कहता है कि बोलो बोलो गॉड और खुदा किसका तंबू में रहता है। लेकिन तो सनातनी है कौन? किसे कहा जा सकता है? भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। भारत की परंपरा अगर सनातन से विरुद्ध कोई हो नहीं सकता। सूर्य सनातन है, पृथ्वी सनातन है, धरती सनातन। सनातन का मतलब होता है जो अति प्राचीन है, जिसका ना आदि है ना अंत है, यही तो सनातन है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। हाँ, और रही बात, कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर है, जब भी वो बाहर जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये हिंदू है, मुस्लिम, सब ये कहते हैं ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदू है। हर व्यक्ति हिंदू का। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नारा क्यों देते, बटोगे तो कटोगे?
एक रहोगे तो अनेक हाँ, रहोगे। तो इसको इसको भी देखिए, बटोगे कटोगे कहने का तात्पर्य है एकता में ही ताकत है। तो अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कोई टूट के हमारे ऊपर हमला करके जीत सकता है। इसलिए हमेशा एक रहो, नेक रहो, और बटोगे तो निश्चित कटोगे। इसलिए सबको एक रहना चाहिए। पांचों उंगलियां अलग अलग कर दीजिए, कोई तो एक उंगली पकड़ तोड़ देगा, लेकिन पांचों को अगर एक कर दीजिए तो मुक्का बन जाता है, इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा ना। तो इसलिए जनमानस को मिलकर रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। अगर आप एक नहीं होंगे तो निश्चय जो हाल इस समय बांग्लादेश में है वो हिंदुस्तान में होने लगेगा, जो पाकिस्तान में है वो हिंदुस्तान में होने लगेगा। इसलिए भारत के हर एक व्यक्तियों को एक रहना चाहिए और बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि भैया अगर बटोगे तो कटोगे। इस पर मैं कहता हूँ कि योगी जी ने सच ही कहा है और बात वही हम रटेंगे कि गर जो हिंदू बटेंगे तो समझो एक दिन कटेंगे। तो आप मानते हैं कि अगर हिंदू बटेंगे तो आपस में अरे भाई, कटेंगे? कोई भी छोटा सा घर अगर बढ़ जाता है तो पर पड़ोसी हमारा लूट लेता हमारा है। भारत तो ऐसा है ना कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो रहते हैं, एक रहो ना, सभी धर्म के लोग हाँ, तो रहते हैं। एक रहो, मिल के रहो, एक रहो, संगठित रहो। अगर आप नहीं रहेंगे तो विदेशी ताकतें लगी हुई है भाई। कभी कोई पड़ोसी देश थोड़ी चाहता कि उसका देश सुरक्षित रहे। अभी देखिए, पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, तमाम हमले हुए, उधर से गोले दागे गए, इधर से दागे गए। अगर हम एक नहीं रहेंगे तो अपने में ही लड़के मर जाएंगे। इसलिए सबको एक रहना चाहिए, बटोगे तो कटोगे। ये बात विपक्ष लगातार इस बयान पर हमलावर है, कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति धर्म में बांटने की विपक्ष कोशिश के पास करते कोई हैं। काम नहीं हो। अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार ये सब बयानबाजी देखिए, कर रहे हैं। तो जनता इसीलिए इन लोग को दरकिनार किए। ये लोग हमेशा ये खुद धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं। तमाम वीडियो आप देखिए जिसमें तमाम मिल की बातें करते हैं, कभी धर्म के बारे में, कभी सनातन के बारे में, कभी ये लोग सपोर्ट ही नहीं करते, खुद बांटने का कोशिश करते हैं। और कोशिश करके जात पात में बांट कर समाज के लोगों को तोड़कर वोट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, भाजपा है, देखिए हम तो संत हमको नहीं, लेकिन जो मैं देखता हूँ, जो अच्छा लगता है भाई, ये हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप देख सकते हैं जो चीज़ हिंदू को मिलता है वो चीज़ मुस्लिम को मिलता है। घर हिंदू को मिल रहा है तो घर मुस्लिम को मिल रहा है। चूल्हा गैस अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को मिल रहा है। कोई भी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं कि उसमें कहीं भी दुराव हो, सब एक है, सबका साथ सबका विकास है। और मुझे लगता है कि योगी जी का, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार में लोग प्रसन्न हैं और अच्छा विकास हो रहा है। महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल है और मुझे लग रहा है दर्शकों के मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर महंत बृजमोहन दास है कौन? क्योंकि कभी वो राजनीति में देखने को मिलते हैं, कभी वो भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं एज अ सिंगर। तमाम भोजपुरी के जो एक्टर हैं, कार्यक्रमों में आपको बुलाया जाता है, एक संत के रूप में भी आपको देखा जाता है। बृजमोहन दास है कौन? जी, मैं महंत बृजमोहन दास, मैं दशरथ गद्दी का महंत हूँ। ये जो हमारे शिष्य हैं, हमारे शिष्य भाई राजनीति में भी हैं, हमारे शिष्य एक्टर भी हैं, भोजपुरी में भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं। तो जब भी ये कोई कार्य करते हैं, इनको लगता है गुरु जी को बुलाना चाहिए, उद्घाटन कराना चाहिए, तो ये लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, सम्मान देते हैं। तो ये चीज़ें हाईलाइट होती रहती हैं। तमाम मंत्री, तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री से हम लोग क्या पहचान है, लोग मानते हैं, क्योंकि हम संत एक गद्दी के पीठाधीश्वर है, इसलिए वो मान सम्मान देते हैं, हम जाते रहते हैं। तो बस यही है, लोगों का प्रेम है, अपनों का प्रेम है, वो बुलाते हैं, हम जाते हैं। हमारा काम है आशीर्वाद देना, सदमार्ग पे सबको चलाना और ये कहना कि भाई सब लोग मिल के रहो, अच्छे रहो। राजनीति में आने का कोई प्लान आपका? नहीं, अभी तो बस आशीर्वाद देने का ही काम है। बिहार चुनाव को अगर लेकर देखा जाए, एक क्योंकि आपकी सबसे मुलाकात होती रहती है, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हो, या केंद्र में किसी की बात हो, सबसे मुलाकात होती है। क्या लग रहा है आपको बिहार के चुनाव को लेकर? बिहार का चुनाव लेकर वहाँ माहौल बीजेपी का ही है। अभी एक कार्यक्रम वहाँ हुआ था पटना में, वंदे सनातनम, तो सारे वहाँ के धार्मिक लोग एकत्र हुए थे और लोग एकत्र हुए थे। नीतीश जी से भी मेरी मुलाकात हुई, वहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से मेरी मुलाकात है, सम्राट अशोक जी से मुलाकात। कुल मिलाकर सब बहुत अच्छा है। और वहाँ का जो राजनीति समय है वो सब लोग चाहते हैं कि जो सरकार है यही सरकार बरकरार रहे। और ये जितने लोग इधर उधर की बातें करते, कोई आएंगे नहीं। वहाँ भी बस एक ही नारा, एक ही नाम चल रहा है, जय श्री राम। इसके साथ साथ मोदी योगी जिंदाबाद,
ये चल रहा अभी। 24 के चुनाव में प्राण प्रतिष्ठान ने उत्तर प्रदेश की सियासत और स्वतंत्र संविधान बदलो जैसे आंदोलन विपक्ष की तरफ से चलाया गया, काफी परिवर्तन देखने को मिला। लग रहा है आपको कि 25 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है या कोई फायदा होने वाला है राम मंदिर का बीजेपी को? नहीं नहीं, देखिए राम मंदिर नहीं, जो आप सोशल काम करते हैं, आप धर्म का काम करते हैं, आप सनातन काम करते हैं, आप लोगों का उत्थान करते हैं, आप समाज का चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में आप बढ़ चढ़ के युवाओं को, आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, चाहे आवास देने का काम हो, चाहे गैस देने का काम हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, हर व्यवस्थाओं में सरकार इस समय बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आम लोगों को पूरा लाभ दे रही है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, स्वास्थ्य का विषय हो, तमाम मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जगह व्यवस्थाएं होते, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, 5 लाख तक लोगों को माफ़ हो रहे हैं, तमाम सब चीज़ें हैं। कुल मिलाकर जनता जो है ना, बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में है, और भाजपा के कहा जाए तो पक्ष में है। वो इन्हीं को वोट करेगी, क्योंकि सबको मोदी जी से तमाम माने उपेक्षाएं हैं। इसके साथ ही साथ मोदी जी उन उपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं, और लगातार वो जनता के बीच में ये लोग बनकर कार्य कर रहे हैं, इनके सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ अब की जो चुनाव होगा, इसमें फिर बीजेपी की ही जय जयकार होगी, बीजेपी की जय जयकार। हाँ, उससे जुड़े पार्टियों लेकिन की। आपके बेहद करीबी एक अभिनेता हैं खेसारी लाल यादव, आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ने को तैयार हैं और नामांकन भी किया उन्होंने। क्या लग रहा है कि खेसारी लाल यादव? देखिए, खेसारी जी लड़ा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी लड़ा रही हैं, तो ठीक है, कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका देखिए विचार, उनकी जहाँ इच्छा है, जहाँ उनको टिकट में लड़े, अच्छी बात है। जनता वहाँ के उनको चाहेगी तो उनको जिताएगी। देखिए जनता के ऊपर है, जनता को जिसके ऊपर विश्वास रहेगा कि हाँ यह व्यक्ति या यह विधायक मेरा काम कर सकता है, या हम लोग से जुड़ा रहेंगे, तो उनको वोट करेंगे। और लड़ना तो व्यक्ति के ऊपर है। जहाँ आप जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए अगर बुलाए गए तो? अभी तो बिहार के प्रचार प्रसार में देखिए, जब बुलाया जाएगा तो देखा जाएगा। खेसारी लाल यादव अगर बुलाएंगे तो आप जाएंगे? अबे पहले बुलाएं तो, अभी तो मुझे नहीं लगता है, जब बुलाएंगे तो देखा जाएगा। हाँ। पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है, कैसे देखते हैं इस मामले में? कौन सही कौन गलत लग रहा है? देखिए, अब ये तो घर का उनका मैटर है, विशेष मुझे नहीं जानकारी। लेकिन ये घर का मैटर कैसे हो महाराज? सार्वजनिक सोशल मीडिया पर आप आकर लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारियाँ मुझे हुई है, तो मैं तमाम अंदरूनी वो लोग की बातें हैं, वो लोग अपना बैठकर इसको खत्म करें, और वही लोग कर सकते हैं, पति पत्नी इस मैटर को खत्म कर सकते हैं। पवन सिंह या ज्योति सिंह से आपकी बात नहीं हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि नहीं ये गलत है, ये सही है? मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उनका मोबाइल मैंने लग नहीं रहा था। और उसके बाद फिर वो लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे। भाई इतने बड़े हीरो हैं, उनकी धर्मपत्नी है, तो वो लोग जरूर इस पर कोई ना कोई निर्णय तो जरूर ही लेंगे। मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, अगर न्यायालय से करना चाहेंगे तो न्यायालय से करेंगे, नहीं तो सामाजिक रूप से बैठकर उनके चाहने वाले और तमाम उनके अच्छे लोग हैं जो शुभचिंतक हैं, उनके साथ मिलकर भी ये बातों को लोग तय कर सकते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड है, उनका परिवार है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। 27 का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, काफी सक्रिय देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में आप बीजेपी को कहाँ देखते हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है, खासतौर पर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 27 में भाजपा सफा हो जाएगी और सपा सत्ता में आएगी। ये हर बार चुनाव में ये लोग यही कहते हैं, या आप कहेंगे भी क्या, यही कहेंगे। लेकिन जनता, देखिए सब जनता के ऊपर डिपेंड है। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता का लाभ पहुंचाएगा, जो देश समाज राष्ट्र की सेवा करेगा, वही विजयी होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, किसी के बहकाव में नहीं आएगी, वो हर चीज़ जानती है, हर चीज़ देख रही है। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि कोई बात किसी से छुप नहीं सकता है। पहले छुप जाता था कि कोई कुछ कह देता तो जनता मान जाती, लेकिन आज हर चीज़, अगर कोई कहे फलाने मंच पे उन्होंने ऐसा कहा था, तो उसका वीडियो निकाल के लोग डाल दे रहे हैं कि नहीं ये उन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा था, तुम गलत बोल रहे हो। तो आजकल जनता, आज के युवा सब जागृत हो चुके हैं। अब मुझे तो वही लगता है, जो जनता का सेवा करेगा, जो जनता का सेवक रहेगा, जनता उसी को वोट करेगी। ईवीएम बैन करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है वॉलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सहमत है आप? आपको लगता है कि वॉलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? ये तो चुनाव जो अधिकारी हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, वही इसका निर्णय ले सकते हैं कि ईवीएम बंद किया जाए कि नहीं बंद किया जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम बंद कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चालू रखे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तमाम साधु संत राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे राजूदास महाराज को देख लीजिए या और भी अन्य लोग हैं।
ऐसे में अभिनेता भी जो भोजपुरी के अभिनेता हैं तमाम सारे, बॉलीवुड तो था ही था, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव भी अब आ गए, रितेश पांडे भी आ चुके हैं, रवि किशन, मनोज पांडे, मनोज तिवारी और तमाम लोग पहले से ही थे। ऐसे में खेसारी लाल यादव का आरजेडी की तरफ जाना, बाकी सबका बीजेपी की तरफ रहना, क्या कारण हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, उनका अपना लगाव है, अपना व्यवहार है, आरजेडी से उनका व्यवहार है। तो भाई जहाँ व्यवहार है, आदमी वहाँ से लड़ता है, उनको टिकट मिला वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर लेकर बात की जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, भोजपुरी जो समाज है ये तो बहुत अच्छा है। अब मैं देख रहा हूँ कि भोजपुरी के गीत संगीत या फिल्में आज विदेशों तक जा रही है, लोग देख रहे हैं, यानी बॉलीवुड तक पहुँच रहे हैं। आज भोजपुरी कलाकार बॉलीवुड में जाकर गीत गा रहे हैं और उस गीत के माध्यम से फिल्में सुपर डुपर हिट हो जा रही है। तो भोजपुरी का काफ़ी विकास हुआ है। अब मुझे लग रहा है काफ़ी इस समय भोजपुरी मजबूत हो चुका है। किसी की शादी ब्याह में जाओ तो भोजपुरी ही गाना सुनने को मिलता है, जल्दी हिंदी गाना सुनने को मिलता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भोजपुरी का विकास है। हाँ, एक नियम ये करना चाहिए, जो यूट्यूब है उसको एक सिस्टम करना चाहिए, जो अभद्र गाने गाते हैं, गंदे गाने गाते हैं, वो परमिशन द्वारा उस पर कोई चीज पढ़ना चाहिए, ऐसे गानों को बैन कर देना चाहिए। जो मैं इसी पर आ रही थी, जो भोजपुरी को गंदा करना, कहा जाता है भोजपुरी में अश्लीलता चरम पर है। ये कुछ नए गायक जो आगे बढ़ने के लिए, तो वो ये छोटे चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ते कि इससे मैं जल्दी हाईलाइट हो जाऊंगा और इसको लड़के ज़्यादा सुनेंगे, मैं हिट हो जाऊंगा। तो कुछ एक सिस्टम बनना चाहिए, खासकर यूट्यूब से या मनोरंजन विभाग द्वारा, कि आप पहले प्रमाणित करें अपने गाने को, उसके बाद चैनल पे पड़े। गाने तो आप भी गाते हैं ना, फिर आपने उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाया? आपको नहीं लगा कि मुझे कभी वायरल होना चाहिए? मैं संत हूँ, मैं भजन गाता हूँ, भजन के अलावा मैं कुछ नहीं गाता हूँ। जितना भी मेरे गाने सुनेंगे सब भजन गाता हूँ। तो संतों का काम है भजन गाना। मैं भजन गाकर ये मानता हूँ कि मैं यहाँ गाऊंगा कब्र में तो 2-4 आदमी सुनेंगे, लेकिन जो मैं स्टूडियो में गाकर और यूट्यूब पे डालता हूँ, उस गाने में मिलियन लोग सुनते हैं। ये तो ख्याल कैसे आया? ये एक्चुअली मैं रविंद्र जैन का एक गाना मैं गाड़ी लिया था अपनी ओपन एक्स्ट्रा, उसमें कैसेट का युग था, तो रविंद्र जैन का गाना बज रहा था कि शिला की जगह लगा दो प्राण, बिठा दो वहाँ राम भगवान, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। तो इस गाने को मैं कम 100 बार सुनता था। तो मुझे लगा, मैं तो मेरे साथ जो लोग थे कि गुरु जी आप अच्छा गाते हैं, तो मुझे लगा कि यार राम मंदिर के लिए कुछ गाया जाए, कि जैसे लोग को पता चले राम मंदिर है क्या, विवाद क्यों है, क्यों राम मंदिर बनना चाहिए, बाबर कौन था, ये सारी चीज़ों को लेकर, तो इस पे लेकर हम लोगों ने तमाम गीत संगीत बनाना चालू किए। और उसको जैसे भजनों को नए रूप में नई म्यूजिक के साथ परोसना चालू किया, उसको समाज में देना चालू किया, तो युवा उसको पसंद करने लगे। दुर्गा पूजा में जैसे गाना चला था कि बोलो राम मंदिर कब बनेगा, ये सब गाने हमारे साथ देवेंद्र ने गाया हम लोग के देख रेख में। तमाम ऐसे करके गाने आए कि क्या नाम है, अयोध्या राम जन्मभूमि है, तुम्हारे बाप का क्या जाता, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोगों ने जब डाला राम मंदिर पे, तो युवा जागृत हो, उन्हें पता हुआ कि राम मंदिर है क्या, क्यों राम मंदिर को बनना चाहिए, क्यों हम लोग राम मंदिर की लड़ाई लड़ा रहे हैं। तो इस चीज़ का लाभ मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं गाने लगा, तो आज गाने हमारे आते रहते हैं यूट्यूब चैनलों पे। चलिए महाराज जी, जाते जाते मैं चाहूंगी कि एक आप अपना भजन गुनगुना दीजिए, जो अब समय जो आपको ऐसा लगा हो अब तक के गाने में कि ये बहुत अच्छा गाना है, जो आपके दिल को छूता हो। गाने तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, और मैं यही गाऊंगा कि बिन भजन के जीवन किस काम के लिए है, अरे बिन भजन के जीवन किस काम के लिए है, और हर सांस मेरी प्रभु राम के लिए है, हर सांस मेरी प्रभु राम के लिए है, और बाबा ब्रिज मोहन अवध धाम के लिए है, बाबा ब्रिज मोहन अवध धाम के लिए है, हर सांस मेरी मेरे राम के लिए है। जय श्री राम। जाते जाते महाराज जी, जो आपके चाहने वाले हैं, जो हमारे चैनल के दर्शक हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? बस सबको मैं ये कहूँगा, आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और अब की दीप उत्सव अयोध्या का
वे गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। लाइव आएगा टीवीओं पे, चैनलों पे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बैठे बैठे सीधे आप अयोध्या में राम जी के आगमन का दृश्य देखेंगे और सबका जीवन धन्य होगा। सबको दीपावली की हार्दिक बधाई। खूब मिठाइयाँ खाइए, पटाखे दगाइए और अपने घरों को सजाइए। राम जी की मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा करिए, अपने जीवन को धन्य बनाकर और देश, समाज, राष्ट्र के लिए कार्य करिए। जय श्री राम। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आप थे हमारे साथ दशरथ गद्दी के महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि 2027 को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है और जो विपक्षी दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर भी इन्होंने खुलकर अपनी राय दी। साथ ही साथ इन्होंने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर भी खुलकर अपनी राय दी। तमाम इनके गाने हैं, तमाम इनके भजन हैं और वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी होते रहते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमें इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व पर एक बार फिर रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है और एक नया रिकॉर्ड बनाने को भी तैयार है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको आगे की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।